वेलकम टू स्टडी फॉर प्रिपरेशन। मैं आप सभी का स्वागत है। और मैं आप जो है सीटेट के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है गाइस, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं ऑलरेडी सीटेट के एग्ज़ाम में। तो इनके विद आंसर हैं ये, जिसकी आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। ऑप्शन क्या राइट है वो आपको दिया हुआ है आंसर में नीचे। तो आइए चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है? तो करेक्ट हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। खेल प्रणाली के जन्मदाता हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेल सॉरी। नेक्स्ट है, विद्यार्थी शिक्षक में मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सेकंड, पिता शिशु जैसा। नेक्स्ट है, छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। नेक्स्ट है, बालकों के लिए कौन सी विधि से सीखना उपयोगी होता है? ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन विधि। बच्चों के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सातवीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है, वायोगोस्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किस को बताया है? तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा समाज। तो नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था के आयु सीमा क्या है? तो है जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अत्यधिक जटिल समाजीकरण किस अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा किशोरावस्था में। आई नो आप सब कई लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट उनका भी रिवीजन हो जाएगा, और जिनका जो है पहली बार पढ़ रहे हैं उनका भी कह सकते हैं भला ही होगा। तो नेक्स्ट है हमारा, वी एवं डी तथा श एवं वाज अंतर या वेद न कर पाने वाले छात्र किस अधिगम अशक्तता से पीड़ित होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डिसलेंसिया। ठीक है फर्स्ट। और ये है नेक्स्ट है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है? जन्म से। ठीक है, लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या वातावरण व्यक्तित्व विभिन्नता का एक कारण है? तो हाँ है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। संवेग निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है? तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट है, विश्लेषण। नेक्स्ट है, यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में संवेदनशील होती हैं? तो किशोरावस्था में होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र शब्द सहचार्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक? तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF शॉर्ट फॉर्म में बोले तो उसके अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो करेक्ट हो जाएगा उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट है, टर्मन तथा स्टन के ने बुद्ध को माना है? तो अभाज्य तथा अखंडन इकाई। ऑप्शन बी। जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बालक को सामाजिक संस्कृति की प्राप्त नहीं होती है, उसमें मनोवैज्ञानिक दोषों में भी बुद्धि का विकास के विद्वान मत है, वो होगा डीजी फॉर्स। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो वो हो जाएगा जॉन डीवी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT विधि के प्रतिपादक कौन है? हो जाएंगे पाइन व टेंडलर। ठीक है, वी। नेक्स्ट है, वृद्धि के अनुरूप बच्चों में रुचियां हो जाती हैं, बहुमुखी, सी ऑप्शन। बौद्ध विकास में सहायक हैं, ऑप्शन सी। मातृभाषा में शिक्षण। नेक्स्ट, यदि कोई छात्र स्कूल से भाग जाता है तो शिक्षक को चाहिए कि क्या? छात्र से कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम है, ऑप्शन सी। भाषा से। अनुभव को प्रकट करने का माध्यम भाषा से होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा कौन सी शिक्षा दी जा सकती है? तो है सामाजिक व्यवहार की। नेक्स्ट है, प्रश्न शब्द सहचार्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन बी। फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, रिपीटेड। सर्वप्रथम मुक्त खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? और 1986। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश निम्न में से किसने की? ऑप्शन सी, नई शिक्षा नीति ने की। नेक्स्ट है, छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के शिक्षक को चाहिए कि छात्रों से अधिकाधिक प्रश्न पूछें, ऑप्शन सी। पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में विकसित की जा सकती है सामाजिक चेतना, ऑप्शन 1 ए। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उचित वायु होती है 5 से 10 वर्ष। ठीक, 5 से 10 वर्ष की आयु हो जाएगी। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। खिलौनों की आयु कहाँ जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था को। ये भी इम्पोर्टेंट है तो सारे, बट जो ज़्यादा है आपको है ना प्रयास करना उस पर, उसके लिए बोल रहा हूँ। बच्चे किस अवस्था में कहानियाँ सुनने में अधिक रुचि रखते हैं? तो बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी। 3 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का काल किस विद्वान द्वारा माना गया है? ठीक है, तो वो विद्वान थे हमारे हरलाक। ठीक है, ये विद्वान थे जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये माना था कि 3 से 12 वर्ष तक के जो बाल्यावस्था रहती है वो विद्वान, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, ठीक ना, इसके लिए वो ये एक एज क्राइटेरिया उन्होंने मान लिया था। नेक्स्ट है, अधिगम मनोवैज्ञानिक अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? वो हैं हरमन इबिनहॉस। नेक्स्ट है, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो है टॉलमैन। नेक्स्ट है, अप्सरों में प्रतिकूलता के कारण किशोरों में उत्पन्न होता है द्वंद्व। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य होता है तो राष्ट्रीय एकता का विकास करना। ठीक है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य होता है तो राष्ट्रीय एकता का विकास करना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के रूप में कौन जाना जाता है? विनय, ये जाने जाते हैं। बुद्धि परीक्षण जो है ज़्यादा किया करते थे इसलिए ये फेमस हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको सुखद वर्षा की अवस्था कहा जाता है? तो ऑप्शन इसमें आ जाएगा किशोरावस्था को। ठीक है, एकांत में विश्वास रखने वाला बालक क्या कहलाता है?
अंता मूर्खी। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई बालक समायोजन और नहीं कर पाता है तो यदि कोई बालक समायोजन नहीं कर पाता है तो उसका कारण है। ये पाता होगा, यहाँ पे पता लिखा है। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है, तो वो कहलाता है अभिप्रेरणा। तो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।